Good morning, student. Our today's topic is structural representation of organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे. So there are several way of representation of organic compound like a Lewis structure, condensed structural formula, bond line notation and etc. So let us discuss one by one. The first is Lewis dot structure. Lewis dot structure or electron dot structure. So in this structure shared electron pair are indicated by dots. सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4. ओके, और इसका लाइन स्ट्रक्चर है इस तरह से. हम इसका लाइन स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है हमें पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम डॉट से दिखाते हैं. तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, तो इस तरह से हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन. तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. सो दिस इज मीथेन. दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं इथिन का. इथिन का फॉर्मूला है C2H4. ओके, और उसका लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से है. ओके, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है हमें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे डबल डॉट आएगी. और हर एक बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमें हर बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से दिखाना पड़ता है. सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज अ लेविस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ओके, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम देखेंगे वो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है उसे हम कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को हम इस तरह से दिखाते हैं कि सेंटर में ये कार्बन रहता है. ओके, और जो सॉलिड लाइन रहती है, सॉलिड लाइन और जिसे हम ब्रॉड लाइन भी कहते हैं, दिस सॉलिड लाइन और ब्रॉड लाइन इंडिकेट द एटम which is nearer to the observer. That means it is on front side. Okay, और यहाँ पे जो हम दिखाते हैं डॉट से, जैसे कि अभी हम ये बॉन्ड दिखाएंगे डॉट से. अगर यहाँ पे जो एटम है, सपोज यहाँ पे एटम अटैच है D, यहाँ पे एटम अटैच है B. ओके, सो ये डॉट मीन्स इट इज ऑन बैक साइड और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ओके, और जो सॉलिड लाइन रहती है, मतलब वो जो नॉर्मल लाइन रहती है, वो नॉर्मल लाइन इंडिकेट्स द मॉलिक्यूल इज इन प्लेन. जैसे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे D और यहाँ पे हम लिखेंगे E. तो ये जो दोनों हैं, सो दे आर प्रेजेंट इन अ प्लेन. The normal line indicates the atoms which are present in a plane. So this representation is called as a 3-dimensional representation. Okay, तो जो solid line रहती है which indicate the atom which is nearer to the observer, that is on a front side. The dotted line indicate the atom which is away from the observer, that is on the back side, and the normal line indicate the atoms are present in a plane. So this representation is called as a 3-dimensional representation. जो next representation है वो है molecular formula. molecular formula. So molecular formula क्या इंडिकेट करता है, तो it gives idea about the exact number of atom present in a molecule. ओके, एग्जैक्ट कितने एटम प्रेजेंट है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हम C6H6. सो दिस इज बेंजीन, मतलब बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है. दूसरा लेते हैं हम
C6H6O फिनॉल, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. सिंपल सा एग्जांपल है CH4, दैट इज मीथेन. ओके, तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसके बाद में आता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. फोर्थ वन इज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके, सो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करते हैं हम कि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है हम ओमिट कर देते हैं. मतलब हम सिर्फ कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड दिखा सकते हैं या फिर वो भी नहीं दिखा सकते, लेकिन बाकी जो बॉन्ड है वो सब ओमिट कर देते हैं. जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे अभी CH3, ये है इथेन. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम है, तो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट जो है वहाँ पे हमने 3 लिख दिया. ओके, तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसे हम कहते हैं कंडेंस. मतलब यहाँ पे सम ऑफ द बॉन्ड हैज़ टू बी ओमिटेड, कुछ बॉन्ड हमें नहीं लिखने पड़ते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट अगर सिमिलर एटम है तो उसके बेस में सबस्क्रिप्ट में हमें उसका नंबर लिखना पड़ता है. जैसे कि हम लिखेंगे पेंटेन. पेंटेन को कैसे लेंगे, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3. ओके, तो यहाँ पे सभी जो हाइड्रोजन हैं उनके सबस्क्रिप्ट में हमें नंबर दिखाया है कि उस कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच. तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसे हम कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, उसके बाद में आता है एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला. एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम हर बॉन्ड जो है वो डैश से दिखाते हैं. ईच एंड एवरी बॉन्ड शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश. जैसे कि इथेन का एग्जांपल लेते हैं हम. इथेन, सो इथेन में क्या है, 2 कार्बन है. इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6. तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लिखना है और बाकी जो हाइड्रोजन है वो सब डैश से या फिर सिंगल बॉन्ड से अटैच है. इस तरह से हमें दिखाना है. सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज अ एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम एक्सपांडेड का. एक सपोज प्रोपेन का C3H8. अगर प्रोपेन की बात करें तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, और जो हाइड्रोजन अटैच है वो भी हमें डैश से दिखाने हैं. तो इन एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें हर एक बॉन्ड जो है वो डैश से दिखाना पड़ता है. सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज अ एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, उसके बाद में आता है फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. ज़्यादातर आगे चल के केमिस्ट्री में आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे. इसे कहते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन. बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर शॉर्ट में हम इसे कहते हैं BLN. तो बॉन्ड लाइन नोटेशन की रिप्रेजेंटेशन की एक तरीका है. तो इसमें क्या करते हैं, हम जो भी बॉन्ड है वो लाइन से दिखाते हैं. ओके, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो जो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जिगजैग फैशन में ड्रॉ करते हैं. जैसे कि अभी अब हम एक ड्रॉ करेंगे एक मॉलिक्यूल इस तरह से. सो दिस इज़ वन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो फ्री एंड या फिर टर्मिनल एंड रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनल मतलब फ्री एंड. टर्मिनल रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप. सो ये जो है टर्मिनल, यहाँ पे क्या है, तो मिथाइल ग्रुप मीन्स CH3 ग्रुप. एंड जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जो 2 लाइन जहाँ पे जॉइंट होती है उसे हम कहते हैं जंक्शन. तो यहाँ पे जंक्शन कौन सा है, तो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है. दैट
जंक्शन इंडिकेट्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कैसे लिखेंगे इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को, अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिखेंगे हम CH3, उसके बाद में CH2, उसके बाद में CH2, उसके बाद में CH2 और फिर CH3। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? सो नेम ऑफ कंपाउंड इज पेंटेन। ओके, पेंटेन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम अभी लिखेंगे सपोज लाइक दिस इज वन लाइन। So how can we represent this condensed structural to the condensed structural formula? So condensed structural formula is, for this is CH3 and CH3. What is the name of compound? Ethane. Next example हम लेते हैं this one. Okay, so how can we write the condensed structural formula for this? The free end contains CH3 and the junction contain carbon, but here all valencies are satisfied, so that's why we don't need to show any hydrogen. So all groups which are attached to the central carbon are CH3. तो यहाँ पे सभी क्या है, CH3 है. Okay, so this representation is called as the bond line notation. तो एक याद रखना आपको, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो टर्मिनल, जो फ्री एंड रहते हैं वहाँ पे CH3 ग्रुप रहता है या कि मिथाइल ग्रुप रहता है, और जो जंक्शन रहते हैं वहाँ पे कार्बन एटम जो कि हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहता है. ओके, उसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे साइक्लिक कंपाउंड है, अगर हम इसको लेते हैं तो इसका अगर हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH2 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 CH2. okay, so this is the condensed structural formula of this 4-membered ring compound, that is cyclobutane. okay, now next example अगर हम लेते हैं तो suppose this one. so इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सपोज लाइक दिस. अगर इसका हमें कंडेंस, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन और कन्वर्ट करना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में, तो जो फ्री एंड है वहाँ पे रहेगा CH3, तो हम लिखेंगे CH3 CH3, बाद में CH3 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 एंड CH3. तो ये होगा उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, सो लाइक दिस. तो इसका हम जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे C, बाद में CH2 एंड CH3, फिर यहाँ पे CH2 एंड CH3, फिर यहाँ पे CH2 एंड CH3, फिर यहाँ पे CH2 एंड CH3. ओके, सो वी कैन कन्वर्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन टू द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, हमें क्या याद रखना है, जो फ्री एंड है वहाँ पे CH3 ग्रुप है, और जो यहाँ पे जंक्शन है वहाँ पे कार्बन है, वो हाइड्रोजन को अटैच है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है. जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं तो कार्बन है लेकिन उसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, इसलिए हमें हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं. यहाँ पे जंक्शन पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे उसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है. सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द कंपाउंड इन अ डिफरेंट वे, जैसे कि लेविस-डॉट स्ट्रक्चर, देन 3-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद में मॉलिकुलर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू.